डाइआर्थ्रोसिस। डाइऑर्थरासिस फ्रीली मूवेबल जोड़, ठीक है जी, फ्री हरकत करने वाले, इनको हम सिनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। सिनोवियल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे जोड़ हैं जिनके दरमियान में एक ख़ास किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, माय पाया जाता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहलाता है, इसको हम सिनोविया कहते हैं और इसी मुनासबत से इनका नाम है सिनोवियल ज्वाइंट। ठीक हो गया जी। तो इसकी 6 मेन टाइप्स हैं, वो आपने याद करनी है। ठीक है, नंबर 1 पे है जी, ये स्क्रीन को अगर आप कर लें, पेज नंबर कौन सा है ये, 102 पेज पे। ठीक है जी, डायग्राम भी बनी हुई है, इसी को ज़रा आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये हिंज ज्वाइंट है जी। हिंज ज्वाइंट हम कहते हैं उर्दू में कब्जादार जोड़। ये फ्रीली मूवेबल है, डाइऑर्थरासिस है। तो लेकिन इसकी एक बात आपने याद रखनी है, ये यूनी एक्सियल ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है? यूनी एक्सियल ज्वाइंट है। ठीक है, और हमारे ये 3 जगहों पर ये पाया जाता है। एक तो एल्बो में पाया जाता है, एल्बो जोड़, यानी कि बाजू के दरमियान में फोर आर्म को अपर आर्म के साथ बेंड करना, तो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसमें हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। दूसरी जगह पर ये हमारे नीज जो है घुटने के जोड़ है, यहाँ पर ये इसकी टाइप भी हिंज ज्वाइंट है। और तीसरा जो हमारा इंटरफेलेंजेस है, यानी कि दूसरी और तीसरी, तीसरी और पहली के दरमियान में ये तीनों फैलेंजेस जो हैं, उंगलियों के जो छोटी छोटी बोन्स हैं फैलेंजेस, इनके दरमियान में इंटरफैलेंजेस जो ज्वाइंट, ये हमारे हिंज ज्वाइंट कहलाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद है जी पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट क्या कहलाते हैं? पिवट हम कहते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई एक पेन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कैप है, ठीक है जी, तो उसको आप कैप के अंदर मूव करवाएं तो ये किस डायरेक्शन में, ये रोटेशन, गोल रोटेशन इसमें होती है। ठीक है जी। तो इसमें एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के अंदर इस तरह से फिट होता है कि वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसमें नहीं होती, बल्कि सिर्फ रोटेशन होती है। ठीक है, तो ये जोड़ हमारी दो जगहों पर पाया जाता है। एक हमारे नेक में पाया जाता है, नेक में हमारी जो सर्विकल बोन है, सर्विकल बोन कौन सी होती है जी? सर हमारी जो वर्टिब्रा के फर्स्ट 7 मोहरे होते हैं वो। जी, रीढ़ की हड्डी के जो पहले गर्दन में 7 मोहरे होते हैं, उनका पहला और दूसरा मोहरा, पहले मोहरे को हम कहते हैं एटिलस, दूसरे मोहरे को कहते हैं एक्सिस। उन दोनों के दरमियान में जो जोड़ पाया जाता है वो होता है पिवट जोड़। ठीक है, और जिस तरह से हम नमाज में सलाम फेरते हैं ना, ये हमारी होती है रोटेशन। ठीक है जी। उसके अलावा हमारा रेडियस और अल्ना एल्बो जॉइंट के ऊपर ही, और ये एक तरफ से याद रख लें, जो पहला हिंज जॉइंट पढ़ा था हमने वो एल्बो और यानी कि वो पढ़ा था, शोल्डर पढ़ा था और इंटरफेलेंजेस पढ़ा था। शोल्डर कहाँ से पढ़ा था भाई? कोहनी का जोड़ जो है हमारा सर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के दरमियान में है, लेकिन ये वाला जो पिवट जोड़ है ना, ये रेडियस और अल्ना के दरमियान में है, ह्यूमरस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। समझ आ रही बात आपको? जैसे कलाई को घुमाना तो वो होगा। जिसमें सुपिनिशन प्रोनेशन होती है, कल आप हाथ सीधा करते हैं, पुट्ठा करते हैं, तो सुपिनिशन प्रोनेशन करते वक्त ये रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर जाती हैं। ठीक है, ये पिवट जोड़ बना रहे हैं। नहीं समझ आई? हाँ जी, सर आ गई है समझ। ओके जी। तो ये दो जगह पे ये पिवट ज्वाइंट पाया जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट आप देखें तो हमारी जो रिस्ट के जो बोन्स है ना, कार्पल बोन्स, ठीक है, और टार्सल बोन्स, यहाँ पर ये सॉरी सिर्फ कार्पल बोन जो हमारी रिस्ट का जोड़ है ये वाले पाए जाते हैं। ये 4 डिस्क
4 हड्डियाँ दूसरी 4 हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड करती हैं, ठीक है ना। तो इस जोड़ के ऊपर भी बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, तो ये कॉन्डिलाइट ज्वाइंट कहलाता है। इसको हम इसका याद रख लें, दूसरा नाम भी है इलिप्सोइड ज्वाइंट, ठीक है। कौन क्या नाम है इसका? इलिप्सोइड ज्वाइंट। कॉन्डिलाइट का दूसरा नाम है इलिप्सोइड ज्वाइंट, तो वो आपने परेशान नहीं होना कि हमने वो पढ़ा नहीं है। नंबर 3 पे जी, नंबर 4 पे है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइड का मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ फिसल सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी सा हल्का सा आगे पीछे ये स्लाइड कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं हल्का सा। जैसे कि हम थोड़ा सा बेंड करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं, एक मोहरा दूसरे मोहरे के ऊपर थोड़ा सा दाएं बाएं या आगे पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, तो ये जोड़ हमारे कहलाते हैं जी के ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और उसके बाद फिर अहम ज्वाइंट जिसका एमसीक्यूज ये भी आता है, कॉन्डिलाइट का बहुत दफ़ा आता है, और उसके बाद सैडल ज्वाइंट का आता है। तो सैडल ज्वाइंट जो है, सैडल हम कहते हैं जी के जो घोड़े की जीन होती है उसको हम सैडल कहते हैं, कि घोड़ा जो है उसकी कमर गोलाई के रुख होती है और उसी के ऊपर ही जो एक जीन रखी जाती है वो भी अंदर से कर्व्ड होती है और उसके ऊपर पूरी आ जाती है। तो इस हवाले से हमारी बॉडी में सिर्फ एक जोड़ है सैडल जॉइंट जिसका नाम है, और ये हमारा जो अंगूठा है ना, हाथ का अंगूठा, हाथ के अंगूठे को साइंस में एनाटॉमी में क्या कहते हैं? पोलिक्स। पोलिक्स। याद रखें, ये पहले दिन मैंने इसलिए ही आपको ये सारी हड्डियों के नाम लिखवाए थे कि किसी भी वक्त किसी भी हड्डी का नाम आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अनाटमी इंशाल्लाह हम इस तरह से पढ़ें कि कोई भी एमसीक्यूज अनाटमी से रिलेटेड आ जाए तो ये ना हो कि आप कहें कि ये पता नहीं हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी तो कहाँ से आ गई, ठीक है। तो वो जो पोलिक्स है हमारा हाथ का अंगूठा, इसकी जो कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान में, इसकी कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान में जो जोड़ है वो है जी सैडल जोड़, ठीक है। वो जैसे कि एक कनकेव होती है और दूसरी कन्वेक्स होती है, या जिस तरह से आप कहते हैं ना कि वो इमाम दस्ता और वो क्या होता है कुंडी बट्टा, वो क्या कहते हैं, हावन दस्ता, क्या कहते हैं उसको? चट्टू बटा होता है सर, हावन दस्ता बोलते हैं। हावन हावन दस्ता दस्ता। है, मुख्तलिफ नामों से बोलते हैं। बहरहाल उसमें अगर आप देखें तो वो उसके अंदर गहराई होती है और जो दस्ता होता है उसका उसकी शेप थोड़ी सी दूसरी तरह से होती है ना, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ये फिट आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर मूव कर लेती हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जोड़ है। उसके बाद है आखिरी जोड़, सबसे ज़्यादा मूवेबल हरकत करने वाला और बड़े जोड़ और मजबूत जोड़ है हमारी बॉडी के, ये हैं जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि एक सॉकेट में हम अपना स्विच लगा देते हैं, वो गहरे खड्डे होते हैं उसी के अंदर आप प्लग लगा देते हैं, तो इसी तरह हमारी बॉडी में दो जोड़ ऐसे हैं बॉल एंड सॉकेट वाले, और हमारी बॉडी के ज़्यादा मूवेबल जोड़ भी वही हैं, ठीक है जी। एक कोल्हे का जोड़ और एक कंधे का जोड़। तो इनमें एक हड्डी में सॉकेट होती है और दूसरी हड्डी का जो गोल सिरा है वो उसके अंदर फिट आ जाता है, ठीक है जी। तो वो बॉल टाइप का होता है, इसी तरीके से वो बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहलाते हैं। अच्छा, याद रख लें, जो सबसे ज़्यादा हरकत करता है 360 डिग्री पे भी हरकत कर सकता है वो कंधे का जोड़ है। ज़्यादा मूवेबल कंधे का जोड़ है, लेकिन ज़्यादा पायदा, लेकिन लेग को हम 360 पे नहीं घुमा सकते। आगे की तरफ ये मूव कर सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ ये नहीं जा सकती, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि जो पेल्विक जॉइंट है या पेल्विक गर्डल है, तो वहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है फीमर का, वो मजबूत ज़्यादा है, ड्यूरेबल ज़्यादा है, लेकिन मूवेबल कम है। जबकि कंधे का जो जोड़ है वो मूवेबल बहुत ज़्यादा है, 360 डिग्री पे आप जैसे बॉलिंग कराते हैं ना, हाथ को घुमा सकते हैं, लेकिन लेग को ऐसे नहीं घुमा सकते। लेकिन कंधे का जोड़ थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसकी
फीमर के जोड़ की मुकाबले में। तो इसकी रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि जो फीमर का जो सिरा है ना वो मुकम्मल तौर पे उस गड़े के अंदर धंसा होता है, ठीक है, और इसके जॉइंट, कैप्सूल, लिगामेंट्स, ये चीज़ें जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, मजबूत कर रही होती हैं। जबकि जो स्कैपुला हमारा कंधे का जोड़ है, स्कैपुला बोन के अंदर हमारा ह्यूमरस का जो सिरा है वो थोड़ा सा बाहर होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कोई चोट चोट लगती है तो कंधा जल्दी उतर जाता है, कोले का जोड़ इतना ज़्यादा जल्दी नहीं हिलता। ठीक है जी, आज के हवाले से ये जॉइंट्स का टॉपिक था। इस जॉइंट्स के टॉपिक में कोई भी बात किसी को ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। सर ये जो सर लिखा जी, हुआ है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ये इसमें मोमेंट्स आएंगे? हाँ जी, ये मूवमेंट्स हैं। सर जी, हमने पढ़ा है कि जो फ्रीली मूवेबल होते हैं उनमें स्नोवियल फ्लूइड होता है, तो इसी तरह से ये जो हमारे नी का जॉइंट और शोल्डर का जॉइंट है, क्या यहाँ पे भी स्नोवियल फ्लूइड होगा? ये जितने भी 6 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, इन तमाम जोड़ों में सिनोवियल जॉइंट पाया जाता है, सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड। थैंक यू। हाँ जी, लेकिन सर सबसे ज्यादा नी में पाया जाता है ना? हाँ जी, सबसे ज़्यादा नी में पाया जाता है। नी का जो जोड़ है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स जोड़ है। इसको हम सेपरेट भी पढ़ेंगे जो नी का जोड़ है, क्योंकि अब हमारा सुपरफिशियल जितना भी हमने ये बोन की एनाटॉमी पढ़नी थी वो पढ़ ली है, लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोन के ऊपर जो उभार हैं, जो लाइनिंग है, उसको क्या कहते हैं, उभार को क्या कहते हैं, छोटे छोटे गड़े होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, लिगामेंट्स, जॉइंट, कैप्सूल, ठीक है जी। ये चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, तो जब आप ये कंप्लीट याद कर लें जितना हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो अगली जो अल्ट्रा बोन अनाटमी है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी।